कांग्रेस जो है दो तरह की नीति अपना करके आगे काम कर रही है। जब इनकी हिमाचल में सरकार बनी तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी है, तब तो सब कुछ ठीक था। और यहां जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने बी टीम के रूप में बीजेपी के काम करके जहां बीजेपी की सरकार बनाई और लोगों की तरफ से जो कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लेकर के कोसना शुरू किया कि कांग्रेस तो भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा को सत्ता में लेकर के आई है, तब ईवीएम में ठीकरा फोड़ दिया कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। तो फिर कांग्रेस ने हिमाचल में कैसे मान लिया ईवीएम ठीक है, वहां पे भी नहीं मानना चाहिए था। फिर लोकसभा में कैसे मान लिया ईवीएम ठीक है, तब भी नहीं मानना चाहिए था। आज इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, ढोंग करते हैं, अपनी उस चीज को छुपाना चाहते हैं जिस ढंग से हुड्डा ने। आज तो कांग्रेस के सब लोग जो है इस बात का खुल करके जिक्र करते और कहते हैं। आज तो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में खबरें देते हैं कि सबके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। दीपेंद्र का एक बयान आया परसों के अखबार में पढ़ा मैं, उसने यमुनानगर से बयान दिया था और कहा था कि दिल्ली में जो आप पार्टी आ रही है, अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। मतलब खुद इस बात को वो स्वीकार करता है कि अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता तो भाजपा सत्ता में नहीं आती। तो फिर हरियाणा में इंडिया गठबंधन क्यों नहीं आया? यहाँ पे भी आना चाहिए था। इसका मतलब हुड्डा का बेटा दोनों नहीं चाहते थे कि कांग्रेस यहाँ सत्ता में आ जाए। मतलब सीधा सीधा है कि ये खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम तो खुद नहीं चाहते कि कांग्रेस आगे बढ़े। इसीलिए आज कांग्रेस का भट्टा बैठे। आने वाले समय में कांग्रेस रीजनल पार्टी बनकर के रह जाएगी, ऐसी हालत है। सर एक और चर्चा है सोशल मीडिया पे, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात करके जो दिख रहे हैं वीडियो में, सोशल मीडिया की चर्चा में सर कुछ टिप्पणी करना चाहिए? तो उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से, वो ये कहते हैं कि हुड्डा साहब सब ठीक चल रहा है ना। उसका क्या मतलब है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। जो भी थोड़ा सा समझ रखता है वो व्यक्ति अच्छी तरह से बात को सुन करके खुल करके कह सकता है कि ये तो एजेंट के रूप में काम करने वाला व्यक्ति है। सब ठीक है, सब ठीक का मतलब ईडी उडी सब ठीक चल रहा है अब तक है। फिर वो निमंत्रण भी देते हैं, नहीं देते हैं कि आओ यार मिलो एक दिन, तो इसका मतलब मिलना जुलना जारी है। सर अनुशासनहीनता के मामले में अनिल विज को नोटिस दिया है सर बीजेपी ने, हालांकि उनके संगठन का मसला है, लेकिन कैसे देखते हैं सर? क्या आपको लगता है कि कोई अनुशासनहीनता विज ने की जो उनकी जिस तरीके के बयान आए? अब विज साहब का यह तो इनका अपना राजनीतिक अंदरूनी मामला है इनकी पार्टी का, लेकिन जिस ढंग से विज साहब के बयान आए थे, अब विज साहब उस पर अपनी बयान जो बातें कही थे उस पर अडिंग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या जवाब देंगे, इस बात का तो आप जाकर के विज साहब से पूछो तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। अगर वो अपनी बात पे रहते हैं तो फिर वो कौन सी अनुशासनहीनता पे कार्रवाई करेंगे? ये कार्रवाई तो और बहुत लोगों पे होनी चाहिए थी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं तो आप कैसे देखते हैं और क्या आकलन है आपका इन नतीजों के बाद? और पंजाब में भी हलचल चल रही है सर। दिल्ली में जो नतीजे आए हैं ये मान के चलो कि इंडिया गठबंधन जो था वो केवल पार्लियामेंट तक सीमित था।
पार्लियामेंट के बाद इंडिया गठबंधन में लगातार दरार बढ़ती गई है। आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। लोगों का विश्वास उठ गया, लोगों का विश्वास इंडिया गठबंधन पे एक बार बढ़ना शुरू हुआ था जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था। लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जिस तरह से इन्होंने एक दूसरे के अपमानित करने का काम किया, उसके बाद लोगों का मन फिर से इनसे उब गया। उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली के अंदर फिर भाजपा सत्ता में आई। क्या आप इसका कोई असर देखते हैं? पंजाब में यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2 राज्य थे जहाँ ये पार्टी थी, और आज सारे विधायक दिल्ली गए हुए थे, अरविंद केजरीवाल ने बुलाए थे। क्या कुछ लग रहा है आपको? उन्हीं से पूछो ये सारी बातें, वही बताएंगे आपको कि अब आम आदमी पार्टी का क्या असर होगा। अकाली दल के बड़े नेताओं के साथ सर आपका संबंध रहा है, क्या सलाह आपको उनकी पंजाब में किस तरीके से वो आगे बढ़े? क्या बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहिए? जो मेरे से बात करेंगे मैं दे दूंगा सलाह।